हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात के ये आपके कुछ सूत्र हैं जिसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये जो सूत्र आपको दिखाया जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि जितने भी आपके साइन कॉस टेन और ये सब दिए हैं वो सब 90 माइनस थीटा के लिए क्या उसका सूत्र होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सभी 90 माइनस थीटा के लिए आपका क्या होता है, सभी के सभी प्लस में आपके आंसर आ रहे हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा है तो आपको प्लस में आंसर आएंगे। साथ ही साथ साइन के क्या होते हैं, कॉस होते हैं, कॉस के साइन होते हैं। इसी तरह टेन का कॉट होता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसे हम जो 90 माइनस थीटा है उसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। तो 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, चूँकि पाई का मतलब होता है 180। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 90 ये हो, टोटल 90 हो रहा है और 90 माइनस थीटा हो रहा है। तो इस प्रकार हम इसको 90 माइनस थीटा को π/2 माइनस थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपातों को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख करके ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये आपके साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट है साइन 180 प्लस थीटा, और इसके बाद आते हैं कोण 270 ऋण थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। फिर है कोण 270 धन थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात। तो ध्यान रखिएगा हम इसको पाई के रूप में भी लिखते जा सकते हैं। तो ये इसका पाई वाला रूप है, साइन 3π/2 प्लस थीटा। फिर है साइन 360 ऋण थीटा, और या बोल सकते हैं साइन 2π माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपका सभी प्रकार के छः आपका जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक है सबके लिए आपका फार्मूला है। तो चलिए अब इनके अनुसार हम जो आपके प्रश्न हैं उसको ज़रूर सॉल्व करते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात के जो टेबल हैं आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आप पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो इसे हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका मान दिया गया है, आप इसे ज़रूर स्टडी करें। तो ये आपका प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। उसका पहला प्रश्न साइन ऋण 30 अंश। तो यहाँ पर हम इसको हल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं साइन -30 इज इक्वल टू, चूँकि हम इसे क्या कर सकते हैं, हम थीटा का इसका जो फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि माइनस साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, तो इसको थीटा मान करके इसको हल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस साइन 30। अब 30 का जो वैल्यू है हम यहाँ पर रखेंगे। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। तो ये आपका क्या है, आंसर होगा। इसी तरह एक और हम प्रश्न लेते हैं दूसरा यहाँ पर। तो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं जनरली कॉस ऋण 1125 अंश। तो ये हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो चलिए इसका हल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कॉस माइनस 1125। अब चूँकि यहाँ पर क्या है, हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉस माइनस थीटा के रूप में ले सकते हैं। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू सिर्फ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस और थीटा के स्थान पर ये आपका दिया है 1125। तो ये हम कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे बता भी सकते हैं कि आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो कॉस यहाँ पर 1125 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस 3 × 360 + 45, यानी कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और 45 को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारा क्या होता है, n 360 + थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस का, तो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो कॉस थीटा के स्थान पर यानी कि थीटा यानी कि 45 अंश, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 45। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि cos n × 360 n + थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो देखिए जनरली आपका कॉस 45 अंश का मान हमारा क्या आता है, तो कॉस 45 अंश का मान हमारा होता है 1/2। तो ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। अगला प्रश्न है मान ज्ञात करो साइन
31 पाई बटा 3। तो ये आपका पिछले प्रश्न जो आपका थीटा के रूप में था, इस बार आपका ये पाई वाले के रूप में है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आपका दिया गया है साइन 31 पाई बटा 3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई का मतलब होता है 180 अंश। जब हम पाई को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं 31 गुणित 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ पर हो गया 31 गुणित 60। ध्यान रखिएगा 180 बटा 3 यानी कि 60। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपका वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 31 छक्के आपका 186, तो यहाँ पर हो जाएगा 186 और एक 0। तो इस प्रकार आपका 1860। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं n 360 के रूप में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 360 धन 60, क्योंकि जब इनका पूरा गुणा करेंगे तो 1800 आता है, और 1800 धन 60 यानी कि 1860। तो ये हमारा कौन से सूत्र में जम रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं चूँकि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा। तो इस प्रकार यहाँ पर थीटा के स्थान पर कौन है, तो 60 है, तो इसका मान क्या आना चाहिए, तो साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 अंश। इस प्रकार साइन 60 अंश का मान हम यहाँ पर भर देंगे। तो साइन 60 अंश का मान क्या होगा, तो करनी 3/2, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan 225 अंश कॉट 405 अंश धन tan 765 अंश कॉट 675 अंश बराबर 0। तो पिछले प्रश्नों में हमने छोटे छोटे रूप में पढ़ा, अब उसे हम क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दे देते हैं, हमको सिद्ध करना है। तो दो पक्ष है आपके LHS और RHS। तो LHS हम यहाँ ले लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 225 एंड कॉट 405 एंड प्लस tan 765 एंड प्लस कॉट यहाँ पर हो जाएगा 675। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए आपका जो tan 25 है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45, यानी कि 45 प्लस करने से इसमें आपका हो जाएगा 225। अब यहाँ पर देखते हैं कॉट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट यहाँ पर हो जाएगा चूँकि 405 है तो इसलिए लिखेंगे 360 प्लस 45। तो इस प्रकार हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए है tan 75 के लिए, tan 765 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 765 को लिख सकते हैं 2 इंटू 360 एंड 45। इसी तरह कॉट के लिए ले सकते हैं। तो कॉट के लिए हम लिख सकेंगे 2 इंटू 360 माइनस 45। तो आपको ये देखना है कि कितने से मल्टीप्लाई किया जाए 360 को या 180 को, जिससे कि टोटल आपका बचा हुआ को प्लस करें तो आपका ये जो दिया गया है ये आपको प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पर चलते हैं। तो tan 180 प्लस थीटा का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो tan 180 प्लस थीटा के लिए हमारा सूत्र क्या होगा, तो tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45। फिर नेक्स्ट है कॉट 360 प्लस 45 के लिए, यानी कि 360 प्लस थीटा के लिए कॉट का जो सूत्र होता है वह कॉट थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आपका कॉट 45। इसी तरह आपका tan 2 इंटू 360 प्लस 45 के लिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा tan थीटा, इसलिए यहाँ पर tan 45। और कॉट के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कॉट 2 इंटू 360 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर आपका चूँकि माइनस कॉट थीटा होता है तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉट 45। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे माइनस और प्लस, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 45 कॉट 45 एंड माइनस tan 45, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट 45। तो देखिए दोनों आपका क्या है, एक आपका प्लस में है और एक आपका माइनस है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि टोटल आपका क्या मिल रहा है, 0, इसलिए आपका ये RHS है और ये आपका हो गया प्रूव्ड। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि cos A प्लस B प्लस cos C बराबर 0। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू होगा cos A प्लस B, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस cos C इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 0 नहीं लेना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है उसके आपके क्या होते हैं,
3 एंगल होते हैं, 1, 2 और 3, और तीनों का अगर नाम हम लोग क्या रखें, ए बी सी रखें, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। इसलिए हम यहाँ पर ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी को यहाँ पर रखेंगे और सी को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 ऋण सी। तो ये बता सकते हैं कि ए प्लस बी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 180 ऋण सी। तो यहाँ पर चलिए मानों को भर देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी के स्थान पर हो जाएगा 180 माइनस सी और प्लस हो जाएंगे कॉस सी। तो देखिए यहाँ पर कॉस 180 माइनस आपका जो सी है यानी कि 180 माइनस थीटा, तो उस स्थान पर आपका क्या आएगा, तो कॉस यहाँ पर होता है माइनस कॉस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ माइनस कॉस सी और प्लस कॉस सी। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और फिर इसलिए आपका ये माइनस में और ये आपका प्लस में, इसलिए आपका टोटल वैल्यूज़ क्या आएगा, तो टोटल वैल्यूज़ आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 और ये आपका क्या है, RHS है, और ये हमें प्रूफ्ड हो गया। इस प्रकार आप अन्य सवालों को भी अलग अलग इसी तरह से डील करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे सवालों को अपने कॉपी में नोट करें और से सवाल को बनाएं और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।